स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ रेखा। सुबह की शुरुआत अगर पूजा पाठ और ईश्वर आराधना के साथ हो तो पूरा दिन ताजगी भरा रहता है। अगर घर में ही एक छोटा सा मंदिर स्थापित हो जाए तो यकीन मानिए इससे आपको ईश्वर की भक्ति के लिए समय तो मिलेगा ही, घर का मंदिर आपका भाग्य भी संवारेगा। आज हम आपको बताएंगे कि घर का मंदिर किस तरीके से होना चाहिए और किस प्रकार ये आपके भाग्य को चमकाता है। तो चलिए करते हैं धर्म के इस सफर की शुरुआत। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ईश्वर का ध्यान, प्रभु का गुणगान, सुबह की पहली किरण के साथ रूम में ऊर्जा का संचालन करता है। पूजा पाठ, ध्यान और आराधना से जो मानसिक शांति मिलती है वो दिन की बेहतर शुरुआत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में अगर घर में ही एक छोटा सा मंदिर स्थापित हो तो प्रभु आराधना के साथ दिन की अच्छी शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, आपकी पूजा उपासना के साथ ही जुड़ा है आपके घर का मंदिर भी, क्योंकि घर के मंदिर से चमकेगा आपका भाग्य। घर में होगा मंदिर तो मिट जाएंगे दुर्भाग्य। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है आपके घर का मंदिर। घर की समस्याओं का समाधान छिपा है आपके घर के मंदिर में। सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वह पूजा स्थल से होती है, घर के मंदिर से होती है। पॉजिटिव ऊर्जा जो उससे प्राप्त होती है, मन में एक सकारात्मकता का जो बोध होता है वह उसके पूजा स्थल से होती है, घर के मंदिर से होती है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा उसको नियमित रूप से प्राप्त होगा, उसके कर्मों के साथ प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो जीवन लक्ष्य है, जीवन के लक्ष्य में सकारात्मक परिवर्तन बहुत ही सुंदर तरीके से होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि घर में मंदिर होने से तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, लेकिन घर में मंदिर स्थापित करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं घर के मंदिर से जुड़ी वो खास बातें। घर का मंदिर है खास। घर में दो तरह की ऊर्जा होती है, शुभ और अशुभ। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना आवश्यक है। घर में मंदिर या पूजा का स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं। सेहत और मन की समस्याओं का निवारण शीघ्र होता है। घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के लोगों में आपसी तालमेल बना रहता है। मंदिर का पूरा लाभ तभी होता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन हो। सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें। देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिर को जागृत रखें। पूजा स्थल अपवित्र नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र स्थल होना चाहिए, एकांत प्रिय जगह होना चाहिए, शांत वातावरण वाला जगह होना चाहिए, ईशान कोण होना चाहिए।
पूजा स्थल में कोई भी मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में मूर्ति जो भी रखें वह 9 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति जो भी हो वह खोखली न हो। ठोस मूर्ति रखने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। यद्यपि फोटो रखते हैं तो फोटो आप 9 अंगुल से बड़ी भी रख सकते हैं, परंतु मूर्तियां हमेशा 9 अंगुल से छोटी होना ज्यादा शुभ फल प्रदायक होता है। घर में मंदिर स्थापित करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और घर का माहौल सकारात्मक बन जाता है। लेकिन घर में मंदिर स्थापित करने से पहले कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं घर के मंदिर का वास्तु कनेक्शन। पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग करें। अगर फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखें। पूजा का स्थान नियत होना चाहिए, उसे बार बार ना बदलें। पूजा स्थल का रंग हल्का पीला या सफेद रखें, गहरे रंग से बचें। देवताओं की जो मूर्ति है वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखी जा सकती है, क्योंकि हम ईशान कोण में पूरब की तरह जब मुंह करके पूजा करेंगे तो हमारे सम्मुख देवता हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब भगवान गणेश को माता लक्ष्मी की बाईं ओर और देवी सरस्वती को देवी लक्ष्मी माता लक्ष्मी के दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। वैसे तो घर में शिवलिंग रखने से बचना चाहिए, लेकिन यदि आप रखते ही हैं तो उत्तर की तरफ, उत्तर की दीवार की तरफ बहुत छोटे आकार का शिवलिंग रख सकते हैं। मंदिर स्थापित करने के बाद उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक मंदिर में भगवान की स्थापना करते वक्त विशेष सावधानी रखें। मंदिर की आकृति रखने की जगह पूजा का स्थान बनाएं। इस स्थान पर देवी देवताओं की ज्यादा मूर्तियां ना रखें। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप उपासना करते हैं उनके चित्र लगाएं। इष्ट देव की मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करें। अन्य देवी देवताओं को बगल में स्थापित कर सकते हैं। पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। वास्तु के अनुसार हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है, जो फोटो है, वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लगा सकते हैं। भगवान गणेश, माता दुर्गा, कुबेर देवता की जो मूर्ति है वह उत्तर दिशा की तरफ होना श्रेयस्कर होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुंह करके आप रख सकते हैं। ये ठीक सम्मुख रहें तो बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। अपने अंतर्मन से साक्षात्कार होना यानी अपने अंदर बसे ईश्वर को पा लेना। घर के मंदिर से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखते हुए की गई पूजा उपासना आपके मन मंदिर में सकारात्मक शक्ति का संचार कर सकती है। भगवान की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और घर आंगन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर को कैसे जागृत करें। घर के मंदिर को अगर जागृत कर लिया जाए तो परिणाम बेहद कल्याणकारी होते हैं। घर का मंदिर आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि घर के मंदिर को जागृत कैसे किया जाए और घर के मंदिर से जुड़ी हुई सावधानियां क्या हैं। ऊर्जा का स्रोत है घर का मंदिर। सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का उचित स्थान पर होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप शुभ फल पाने की इच्छा रखते हैं और अपने घर परिवार पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि घर का मंदिर
जागृत हो। ज्योतिषी मानते हैं घर का मंदिर जितना व्यवस्थित और वास्तु अनुकूल होगा, परिणाम उतने ही शुभ और फलदायी होंगे। मंदिर के स्थान को लेकर काफी सचेत होना चाहिए, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि घर का मंदिर कैसा हो, ताकि दैवीय कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किन उपायों से आप घर के मंदिर को जागृत कर सकते हैं। दोनों वेला यानी सुबह शाम एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाएं। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं। दीपक पूजा स्थान के बीच में रखें। पूजा के पहले कीर्तन या उच्चारण सहित मंत्र जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें। मंदिर में एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा के बाद अर्पित किया हुआ जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शास्त्रों के मुताबिक भगवान के भजन और मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। घर में स्थापित एक छोटा सा मंदिर आपके पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तो मेष लग्न में मेष राशि जो है पूर्व दिशा की है, सिंह राशि भी पूर्व दिशा की है और धनु राशि भी पूर्व दिशा की है। मेष लग्न यानी मेष राशि लग्न है, शरीर है, पिंड है, पंचम जो भाव है विवेक है, ज्ञान है, बौद्धिक है। साथ में नवम भाव पूर्वजों का है, भाग्य का है, इष्ट देव का है। तो लग्न, पंचम और नवम का जो दिशा बनता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह बनता है पूरब दिशा, ईशान कोण की दिशा। और हम जब उधर मुंह करके पूजा करते हैं तो इन तीनों का यानी मन का, बुद्धि का, भाग्य का सम्मिश्रण हमें प्राप्त होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मंदिर या पूजा स्थान पर गंदगी ना रखें। शयन कक्ष या बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश शयन कक्ष में मंदिर बनाना भी पड़े तो मंदिर पर पर्दा जरूर रखें। पूजा स्थान पर पूर्वजों के चित्र ना रखें। शनिदेव का चित्र या मूर्ति भी ना रखें। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। पूजा स्थान के साथ स्टोर रूम या रसोई ना बनाएं। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। सच तो यह है कि घर में मंदिर होने से सकारात्मक ऊर्जा घर में रहने वालों पर हमेशा बनी रहती है। तो इन सावधानियों और नियमों को ध्यान में रखकर घर के मंदिर को व्यवस्थित कीजिए। ईश्वर की अनुकंपा और दया आप पर सदा बनी रहेगी। तो घर का मंदिर आपके भाग्य को कैसे संवार सकता है, ये तो आपने जान लिया है। चलिए अब कुछ और जानकारियां आपको देते हैं कि आप घर में मंदिर स्थापित किस प्रकार कर सकते हैं और इन बातों का ध्यान रखने से आपके जीवन में शुभता का प्रवेश होगा। पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है। सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का होना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और खास बातें। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी उचित नहीं माना जाता। अगर मंदिर में एक ही भगवान की 2 तस्वीरें हैं तो उन्हें आमने सामने ना रखें। भगवान की मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि मंदिर की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। सूर्य की दिशा भी पूरब है, सिंह राशि की दिशा भी पूरब है, बृहस्पति की दिशा, धनु राशि की दिशा, नवम की दिशा पूरब है और बृहदेव गुरु बृहस्पति की भी पूरब है। तो इंद्र, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की जब सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के साथ प्राप्त होगा
तो व्यक्ति का जो कर्म होगा वो सत्कर्म वाला होगा, सकारात्मक होगा। तो इसी कारण से सही दिशा में बनाया गया घर का पूजा स्थल, घर का मंदिर आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा, प्रगति वाला बना देगा। इसका ध्यान रखें। घर में मंदिर के कुछ जरूरी नियमों और बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि दैवीय कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा बना रहे। ईश्वर की आप पर कृपा और जिंदगी खुशगवार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।